हेलो दोस्तों, आप इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट 2020 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये स्टेट पेपर 2 के लिए है। स्टेट पेपर 2 के लिए है। एग्ज़ाम नज़दीक है तो केवल हम लोग क्वेश्चन का आंसर ही देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिया है ब्रैकेट 1 3 4 इंटरसेक्शन ब्रैकेट 1 2 3 5 7। तो इंटरसेक्शन में जो मिलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 1 और 3 इसमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है मोड 5 -12 आयोटा। तो जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्यूब रूट ऑफ -1। तो इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नहीं क्वेश्चन नंबर ये 4 है, कह रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। 4ac का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू पूछा है। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 कॉम्बिनेशन 5 पूछा है, 5c5। तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 15c0। तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए और यहाँ पे डेल्टा दिया है, ये ट्रायंगल बी। तो इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो जाएगा। एक्चुअल में डेल्टा का मतलब इंटरसेक्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है और पूछा है कि ए माइनस बी निकालना है। देखिए यहाँ पे बनाया भी गया है, कैसे बनाया है देख लेना है। तो क्या करेंगे कि जो बी में है उसको हटा देंगे और इस तरह से 4 5 हट जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिफ्रेंसिएशन निकालना है cos स्क्वायर एक्स का। तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है डी, ऑप्शन डी हो जाएगा -sin2x। क्वेश्चन नंबर 11 है डबल डिफ्रेंसिएशन निकालना है x⁻9 का। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 72 x⁻7। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन निकालना है e⁻ax। तो इसका ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा a⁻3 e⁻ax। क्वेश्चन नंबर 13 है डबल डिफ्रेंसिएशन निकालना है 10x का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिया है कि इफ GO बी ए ग्रुप देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से ये दिया है कि ये कौन सा मतलब ट्रू है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी जो है वो ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये दे रखा है डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए जब इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो 2 हमारा रो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब 2 रो इक्वल हो जाएगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लिमिट x टेंस टू 0 10ax बटा 10bx। तो इसका वैल्यू हो जाएगा a/1 b, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना रहता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें मिलेगा -z², ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10y dx प्लस 10x dy इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, sin x sin y इक्वल टू के। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू इन ए ग्रुप जीव। तो इस ग्रुप में कौन सा ट्रू है, तो ऑप्शन हमारा जो है बी है, जो ट्रू है। सॉरी, ऑप्शन बी ट्रू नहीं है, ऑप्शन सी इसका ट्रू है।
कौन सा ट्रू है? ऑप्शन सी इसका ट्रू है। ए इन्वर्स ऑपरेटर ए, फिर ऑपरेटर ई और ऑपरेटर ए इन्वर्स का होल इन्वर्स इक्वल टू क्या आएगा? ए आएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिया है इसका मॉडुलस निकालना है और ऊपर में क्या दिया है? स्क्वायर। तो रूट से रूट कट जाएगा और इसका जब हम निकालेंगे तो ये आएगा ऑप्शन ए 26 इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहता है तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और तब निकालते हैं, तो निकालेंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये गलत है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका आंसर हो जाएगा 0। ये फार्मूला है, इसको रिमेंबर याद। क्वेश्चन नंबर 24, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स दिया है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है और कह रहा है कि वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई ब्रैकेट डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई इज, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इसका होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ई के पावर इंटीग्रेशन डी एक्स है, तो यहाँ पे डी वाई हो जाएगा और इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निकालेंगे तो ऑप्शन बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4 वाई इक्वल टू 0, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा ऑप्शन ए y इक्वल टू ए ई के पावर 2x प्लस बी ई के पावर माइनस 2x। 29 नंबर क्वेश्चन है कि द पी आई ऑफ द इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू ई 3x इज, तो इसका जब हम पी आई निकालेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा बी ई के पावर 3x आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द सी एफ ऑफ द इक्वेशन d माइनस 3 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0 इज, तो इसका सी एफ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा डी, सी एफ इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि x इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दिया है, तो हमको एक्स स्क्वायर निकालना है। तो जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, पावर जो 2 है वह कोफिशिएंट के रूप में मल्टीप्लाई कर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि इफ़ ए इज़ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर, यदि ए एक आइडेम्पोटेंट अवयव है तो ए स्क्वायर क्या होगा? तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, इसका होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा और यही हमारा सही है, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि फॉर ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए ऑफ इंडेक्स 3 तो ए क्यू, तो यहाँ पे नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका ए क्यू जो है हमारा क्या आएगा? 0 आएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दिया है कि वेक्टर आई क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर जे, तो ये साइकिल में चलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर आई और इसका हो जाएगा आई जे है, तो इसका क्या हो जाएगा? के, और ये आई के है जो कि उल्टा है, तो इसको हम लिख लेंगे कि के मल्टीप्लाई क्रॉस वेक्टर आई, तो ये माइनस यहाँ पे होगा और इसका वैल्यू जे हो जाएगा, तो इस तरह से इसका हमारा क्या आ जाएगा? वेक्टर माइनस वेक्टर जे आ जाएगा, ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिया है और इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका भी आप साइकिल में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि साइन ब्रैकेट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू होता है π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है कि इन एनी, और यहाँ पे एक ट्रियंगल दिया है, इन एनी ट्रियंगल ए बी सी कॉस a/2, तो
कॉस ए बाई टू पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इन एनी ट्रिएंगल ए बी सी साइन ए अपॉन साइन बी पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए अपॉन होता है स्मॉल ए इक्वल टू साइन बी अपॉन होता है स्मॉल बी, और इसे ही होता है कि साइन सी होता है साइन सी अपॉन स्मॉल सी। तो ये दोनों को इसमें लिया है, तो ये जब नीचे आएगा यानी ये आएगा साइन ए अपॉन जैसे साइन बी होगा तो इधर से ए जो है ऊपर चला जाएगा, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि फॉर वाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एट आर इन जीपी। तो कोई भी नंबर अगर जीपी में हो, जैसे ए बी और सी जीपी में हो, तो जीपी में होता है तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो इस तरह हमारा इसका आंसर आ जाएगा सी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 है फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 5 परम्यूटेशन 3, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले का यूज करके करेंगे तो ऑप्शन इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लाइन्स इज पैरेलल टू द लाइन एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 3, तो इस लाइन के पैरेलल ऑप्शन ए हो जाएगा। पैरेलल है, पैरेलल होने का कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नोट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये पैरेलल होने का कंडीशन होता है जो हमारा ए फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स डॉस द लाइन्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 पास, तो कौन सा लाइन पास कर रहा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी इस पॉइंट को इसमें रख के जब वेरीफाई कराएंगे तो हमारा ऑप्शन बी जो है वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ़ टू लाइन्स विथ स्लोप m1 एंड m2 आर पैरेलल देन, तो जब दो लाइन का स्लोप दिया हुआ है और दोनों लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द स्लोप ऑफ लाइन 11x प्लस 3y इक्वल टू 39, तो अगर हमें इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप को हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं। तो जब हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस आएगा डी। ऑप्शन इसका क्या आएगा? -11 अपॉन 3 आएगा। जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करके dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, तो इस लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का सेंटर निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये दिया है 2g और यहाँ पे 2f, तो इसका हाफ होता है, तो यहाँ से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी -g और -f हो जाएगा। ये एक तरह से फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू 6 इज, तो इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका रेडियस आएगा 4, इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले से निकालेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 50 है लिमिट x टेंस टू 0 cos x बटा साइन पाई अपॉन 2 प्लस x, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 1 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर x² माइनस 4, तो इसका आंसर हो जाएगा log x प्लस रूट अंडर x² माइनस 4 अपॉन 2 प्लस k कॉन्स्टेंट रहा। ये दिया है कि 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन दिया है और रूट अंदर साइन एक्स, यहाँ पे रूट अंदर साइन एक्स प्लस रूट अंदर कॉस एक्स दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है पाई बाई 4, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 53 है बाई कुची रीमान इक्वेशन डी यू अपॉन डी वाई, तो कुची रीमान इक्वेशन में इसका वैल्यू होता है -del v अपॉन del x,
यानी डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू माइनस में होता है डेल वी अपॉन डेल एच। 54 क्वेश्चन है कि कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक अबाउट, तो ये दोनों में सिमेट्रिक हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो जब भी ट्रेस पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि इसके विकर्ण को यानी इसके डायगोनल को ऐड करेंगे और वहीं हमारा ट्रेस हो जाएगा। तो इसका ऐड करने पे कितना आएगा 18, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि द आइजन वैल्यू, तो देखिए इसके ट्रेस पहले निकाल लीजिए यानी इसके डायगोनल को ऐड करिए, तो डायगोनल को ऐड करने पे 18 आ रहा है, तो इसमें सबको ऐड करना है कि किसका 18 आ रहा है। तो इसका देखिए इसका 18 नहीं आएगा, इसका भी 18 नहीं आएगा और इसका भी 18 नहीं आएगा, एक है जो ये इसका 18 आ रहा है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इफ वेक्टर एफ दिया हुआ है और हमें यहाँ पर निकालना है डेल डॉट वेक्टर एफ, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन द प्लेन, यहाँ पे दो प्लेन दिया है और इसके बीच का एंगल निकालना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एंगल का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर है 59, एक्जुलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें एक्जुलरी इक्वेशन निकालना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये होता है एक फार्मूला होता है कि डी पी बाई पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू, और यहाँ पे होता है डी आर अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पी वाला ये वैल्यू है, ये क्यू है और ये आर है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स पी वाई क्यू जेड, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है ऑप्शन हमारा सी आएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज हर्मिट्स इक्वेशन, इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हर्मिट्स इक्वेशन कौन है, तो ऑप्शन जो ए है वही क्या है, हर्मिट्स इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज लैग्रांज पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एन, तो लैग्रांज पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एन को कौन डिनोट करता है, तो ये होता है बी, एल एन एक्स। क्वेश्चन नंबर 63 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो इसमें एक ही ट्रू है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन, तो ऑप्शन बी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए इक्वल टू ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इन ए ग्रुप जी ओ देन, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ई। क्वेश्चन नंबर 65 है कि इफ़ जी इक्वल टू इतना देन द ऑर्डर ऑफ जी, तो जब भी ऑर्डर पूछेगा तो उसमें जितना एलिमेंट होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं 5 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 63 है कि द ग्रुप कॉन्टेनिंग 3 एलिमेंट्स नेसेसरली, तो 3 अवयवों वाला ग्रुप अनिवार्य रूप से क्या होता है, तो साइक्लिक भी होता है अबेलियन भी होता है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 67 है कि द सीरीज दिया है टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट इफ, तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट कब होगा, तो p ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सीरीज समेशन 1 अपॉन n पावर 3, तो ये डाइवर्जेंट होगा कि कन्वर्जेंट होगा, तो इसको हम p टेस्ट से हम देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p का जो वैल्यू है पावर जो है ये 1 से बड़ा है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी इन एनी ग्रुप जीओ देन बी ऑपरेटर ए इनवर्स क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी इनवर्स और ऑपरेटर ए इनवर्स। करें कि बाई रेबेज टेस्ट द सीरीज और समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन ब्रैकेट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पे ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बाई लॉगरिथमिक टेस्ट द सीरीज समेशन यू एन
इज डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इट n log un अपॉन un प्लस वन। तो ये कब डाइवर्जेंट होगी, तो ये डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा लेस देन वन पे, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। कह कि इफ जी इक्वल टू दिया है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जी ओ बी ए ग्रुप एंड ओ इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन एंड वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ओमेगा इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थ्री। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, दिया है 0 to पाई बाई 4 टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ऑप्शन सी आएगा 1 माइनस पाई अपॉन 4। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव रिंग इफ, तो ये बी होगा ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर दिया है और उसका सेंटर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2u है, यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे 2w है। तो इसका हम आधा कर लेंगे तो यहाँ पे u हो जाएगा, v हो जाएगा और w हो जाएगा। सारे को माइनस में लगा लेंगे, माइनस में रहेगा तो इस तरह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये माइनस फार्मूला में आता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस टू इज नॉट एनालिटिक एट विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स। तो आंसर इसका ऑप्शन दिया है कि जेड इक्वल टू टू, जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू माइनस वन और जेड इक्वल टू माइनस टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जेड इक्वल टू टू। क्वेश्चन नंबर 77 है कि थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स डॉज द स्ट्रेट लाइन पास, ये किस पॉइंट से गुजरता है। तो देखिए ये माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है 1 तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बी 2 जो है माइनस में तो प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी -1 2 3। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि द प्लेन, दो प्लेन दिया हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस कौन से दूसरा प्लेन से पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल होगा, ये दो तरीके हैं, या तो इसका स्लोप निकाल लीजिए और नहीं तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 वाला फार्मूला लगाइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाए, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि केवल लास्ट वाला नहीं मिलता है, बाकी सब मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 25 है, ये नहीं मिल रहा है, बाकी सब मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि लप्लास 1 दिया है, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, 1 का वैल्यू 1 अपॉन एस होता है। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन है कि एल दिया है लप्लास cos 80, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इसका वैल्यू होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81 है कि इफ ए ग्रुप जी ओ बी इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए एंड द ऑर्डर ऑफ ए इज 4 देन द ऑर्डर ऑफ बी। कह रहा है कि ए का जो ऑर्डर है वो 4 है तो बी का ऑर्डर क्या होगा, तो बी का भी ऑर्डर 4 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है और इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, इफ जी ओ बी ए ग्रुप एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बिलोंग्स टू जी एच बिलोंग्स टू एच देन द लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इज जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, बी दिया है बीटा एन कोमा एम, तो इसका वैल्यू हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा बीटा एम कोमा एन। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है और ये डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है। देखिए इधर क्या है, यहाँ पे देखिए एक जो है कॉलम ये 1 है और जो सबको जोड़ के हम क्या करेंगे कि 1 इसको इसमें जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ भी हमारा 1 1 हो जाएगा और दो कॉलम इक्वल हो जाएंगे तो वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्सॉइड। तो इक्वेशन ऑफ द एन इलिप्सॉइड का इक्वेशन ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1।
87 क्वेश्चन है, इफ x बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड t इक्वल टू दिया है 5, देन t इज ऑन। t क्या होगा, तो t जो है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा। ऑप्शन कह कि इफ x इक्वल टू ए बी सी देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टोपोलॉजी ऑन x। तो इसमें कौन सा टोपोलॉजी होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 5, x, ब्रैकेट ए। यस। क्वेश्चन नंबर 89 है, गामा फंक्शन दिया है n+1। तो जो गामा फंक्शन दिया है तो इसको हम गामा फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो एक घटाते हैं, तो जैसे इसमें से एक घटाएंगे n आ जाएगा और फिर गामा फंक्शन n लगा देंगे तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, n गामा फंक्शन n। क्वेश्चन नंबर 90 है, कह रहा है कि इफ a इक्वल टू दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, देन एडजॉइंट a निकालना है। इसमें क्या होगा कि ये 4 चला जाएगा 1 की जगह पे और 1 चला जाएगा 4 की जगह पे और बाकी दोनों सेम रहेंगे, ये वाला दोनों सेम रहेगा और इसमें माइनस लग जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वही आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ -π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/4 देन थीटा का वैल्यू पूछा है। तो इस थीटा का वैल्यू सी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस नहीं रहेगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए सॉल्व भी किया हुआ है, तो cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 93 है, द रैंक पूछा है, तो देखिए ये वाला ख़त्म हो जाएगा और ये वाला ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास कितना बच रहा है, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स बच रहा है, तो इसका रैंक हमारा हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 है कि एवरी हाउस टॉप स्पेस इज T1 स्पेस होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का है कि इफ R प्लस डॉट पी ए रिंग देन, तो इसका रिंग ए हो जाएगा, R प्लस इज ए ग्रुप, एक ग्रुप होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि फॉर ए पैराबोला विच इज ट्रू फॉर इसेंट्रिसिटी ई। तो इसके लिए पैराबोला के लिए क्या होगा, ई इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हम फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, बी आएगा, π/। क्वेश्चन नंबर 98 है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इक्वल टू ए डैश देन, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सेकंड क्वेश्चन है कि ईच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वह 0 होता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, इंटीग्रेशन दिया है dx/√(1 - x²), जो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है और इसका आंसर हो जाएगा बी।